दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। दोस्तों आप सब कैसे हैं? सत्यनारायण महाराज की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वृश्चिक राशि फल के बारे में। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं दोस्तों, वो काफ़ी सहनशीलता वाले व्यक्ति होते हैं। उसमें सहने की काफ़ी क्षमता होती है, काफ़ी भाग्यशाली होते हैं और काफ़ी मेहनती भी होते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसे उनके जीवन में आते हैं जिसके कारण से कुछ ग्रह और कुछ वास्तु दोष के कारण से उनकी स्थिति थोड़ी खराब हो जाती है। तो जैसे ग्रह में राहु, केतु, शनि की ढैया साढ़े साथी हैं, तो इन सब की वजह से थोड़ी वो परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। और अक्सर वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं, अक्सर वो गलतियां करते हैं कि पूजा करने के बाद उसी पूजा रूम में ही माचिस रख देते हैं। तो इनसे वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको क्या हानि होती है, तो इन पे हमारी संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या माचिस पूजा रूम में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? यदि रखते हैं तो क्या हानि होता है, क्या लाभ होता है? इन पे हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले जो हमारे चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किए वो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय सत्यनारायण भगवान अवश्य लिखें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सत्यनारायण भगवान आपका भला करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम एक नज़र अष्टों पे डालते हैं, उसके बाद हम माचिस के बारे में बात करेंगे। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, अभी का जो समय उनका चल रहा है, उनका जो रुका हुआ धन है या रुकी हुई जो पैसे हैं वो उनको प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वालों का सरकारी नौकरी में फ़ायदे मिलेंगे। वृश्चिक राशि वालों को उपलब्धि मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। दोस्तों, समय का सही इस्तेमाल आप लोग ज़रूर करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आप लोग समय का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं और मन में आप लोगों का आ जाता है कि चलो आज नहीं तो कल करेंगे। एक कहावत है दोस्तों कि टुमारो विल नेवर टू यू कम, टुमारो विल नेवर टू यू कम, कल कभी नहीं आता है। इसलिए जो भी करना है आपको आज ही करना है। तो फालतू बातों को ध्यान से अक्सर हटाए रखना है, फालतू बातों को अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। नेगेटिविटी को कभी प्रवेश करने देना ही नहीं है, हमेशा सकारात्मक की ओर सोचना है, सकारात्मक सोच रखनी है। तो घर का माहौल व्यवस्थित रहेगी। पड़ोस में किसी धार्मिक समारोह में जाने का आपको मौका मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कभी भी मन में उदासी और तनाव हावी नहीं होने दें तो आपके लिए बेहतर होगा। मनोस्थिति पर नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि आपकी परेशानियों का नकारात्मक प्रभाव आपके परिवार पर भी पड़ेगा। भाइयों के साथ संबंधों में कटुता आने का मौका मिल जाएगा, इसलिए नेगेटिविटी को अंदर नहीं प्रवेश करने देना है। व्यवसाय में उचित व्यवस्था बनी रहेगी। पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं तो उस पर अमल करेंगे। अच्छा समय है आपका, सफलता मिलने के योग हैं। महिलाओं से जुड़े बिजनेस खास तौर से सफल रहेंगे। वर्किंग महिलाओं के लिए भी यह समय अच्छा है। लव लाइफ कैसी रहेगी वृश्चिक राशि के जातक के लिए? तो लव लाइफ भी घर में सुखी शांति का माहौल रहेगा। विवाहेतर संबंधी भी उपज सकते हैं, सावधान रहें, इसका नकारात्मक प्रभाव आपके परिवार पर भी पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा? पेट संबंधी दिक्कतों से राहत पाने के लिए अपने खान पान दिनचर्या को संयमित रखना जरूरी है। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके रंग अभी शुभ रंग हरा और भाग्यशाली अंक जो है वो 9 है। शुभ रंग हरा है और भाग्यशाली अंक 9 है। तो दोस्तों, व्यावसायिक परिस्थितियां अनुकूल रहेगी। राजकीय कार्यों में भी सफलता के योग बन रहे हैं। युवा लोगों को मेहनत के अच्छे नतीजे मिलेंगे। इस वक्त अपने बिजनेस के काम सीक्रेट रखना ज़्यादा ज़रूरी है, किसी को ना बताएं तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। प्रॉपर्टी के सेल परचेज संबंधी कार्यवाही चल रही है, तो उस पर पूरा ध्यान दें।
अनजान इंसान से अचानक मुलाकात फ़ायदेमंद रहेगी। घूमने फिरने में अपना समय व्यर्थ ना करें। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर हम लोग तिल के ताड़ करते हैं और मन में कुछ अक्सर उल्टी पुल्टी बातें चलती रहती हैं, जिसके कारण से हमारे मन में अक्सर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाते हैं और फिर हमें गलत रास्ते पे चलने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए आपको इन सब चीज़ों से थोड़ी बचनी है। जितना आप बचिएगा उतना ही आपको प्रॉफिट होगी। अक्सर आप इन सब चीज़ों से बचने का प्रयास करें। किन्हीं के दिए हुए ना खाएं तो बेहतर होगा आपके लिए। तो मिला जुला कर ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ी सी खान पान पर आपको ध्यान देनी है। ये समय भी आपके लिए बेहतर ही है। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं घर पे पूजा के रूम में माचिस क्यों नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व बताया गया है और हर एक घर में पूजा का एक घर विशेष स्थान होता है और इससे जुड़े कुछ नियम भी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में मंदिर में कुछ चीज़ों को रखने से बचना चाहिए। घर के कुछ चीज़ में जो है कि ऐसे चीज़ हम लोग रखते हैं, उन सब चीज़ों से हम लोगों को बचना चाहिए। तो ये बचने के लिए कई ऐसे उपाय हैं जिनसे कि हम लोग उस पर फोकस नहीं करके और अक्सर हम लोग वही काम करते हैं जो गलतियां हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, उनमें से एक है माचिस। ऐसे तो माना जाता है कि घर के मंदिर में कोई भी ज्वलनशील सामग्री जैसे माचिस या लाइटर नहीं रखना चाहिए। ये अपनी और नेगेटिव ऊर्जा को आकर्षित करती है। माचिस को आप घर में, किचन या किसी अन्य स्थान पर रख सकते हैं, लेकिन माचिस कभी भी बेडरूम में भी नहीं रखना चाहिए। अब क्यों नहीं रखना चाहिए और इनसे क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इन पे भी हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अपने पूजा घर को हमेशा साफ रखें तो बेहतर होगा। पूजा घर में बिखरी हुई माचिस की तिल्ली नहीं रखनी चाहिए और इसे डस्टबिन में डाल देना चाहिए। इसे अपने मंदिर के आसपास भी कहीं नहीं फेंकना चाहिए। इसके अलावा पूजा स्थल पर भी माचिस नहीं रखनी चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। यदि आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो पूजा घर में माचिस को रखना अनिवार्य है, तो उसे किसी कागज़ में लपेट कर रखें। आप चाहे तो माचिस की तिल्ली को साफ कपड़े में भी लपेट कर रख सकते हैं। पूजा घर के बाहर आप कहीं भी माचिस रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा घर में सूखे हुए फूल पत्ती को भी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। अगर आपके मंदिर में भी सूखे फूल पड़े हुए हैं तो उसे तुरंत ही हटा दें। अपने घर के मंदिर को जितना अधिक साफ रखेंगे उतना ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और देवी देवता आपके प्रसन्न रहेंगे। इससे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, पूजा घर में क्या नहीं रखना चाहिए, क्या क्या नहीं रखना चाहिए? तो पूजा घर में पुराने फल, फूल, माला और अगरबत्ती नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा अगरबत्ती की राख को भी जितनी जल्दी हो सके मंदिर से हटा देना चाहिए। इन सभी चीज़ों को रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अपने पूजा घर में कभी भी किसी उग्र देवी देवता की तस्वीर या प्रतिमा नहीं रखना चाहिए। घर के मंदिर में उग्र देवी देवता को रखने से घर में कई समस्याओं को जन्म होने लगता है। घर में हमेशा सौम्य और मुस्कुराते हुए देवी देवता के ही तस्वीर रखें तो बेहतर होगा। मंदिर या पूजा घर में किसी भी देवता की एक से अधिक तस्वीर का प्रतिमा नहीं रखना चाहिए। तो अलग अलग देवी देवता के अलग अलग तस्वीर को रख सकते हैं, लेकिन एक देवता का 2 फोटो कभी नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा रसोई घर में भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए। रसोई घर में कई प्रकार का खाना बनाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि रसोई घर में मंदिर होने से घर के किसी सदस्य को रक्त से संबंधित बीमारी हो सकती है। इसलिए कभी भी मंदिर को रसोई में नहीं बनवाना चाहिए। तो दोस्तों,
घर के अंदर, रसोई घर के आसपास में मंदिर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि घर में बना मंदिर घर का सबसे पवित्र स्थान होता है, और यहाँ पर माचिस रखना घर में नकारात्मक लाना शुरू कर देता है और अपशगुन का कारण भी माना जाता है। घर के मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति, तस्वीर रखें और उनकी पूजा की जाती है, तो इसलिए पूजा की जाती है, इसलिए यहाँ पर हमेशा पवित्र और सकारात्मक लाने वाली चीज़ें ही रखनी चाहिए, वरना देवी देवता नाराज होकर दंड दे सकते हैं। मंदिर के ये आसपास माचिस रखनी ही नहीं है, लेकिन पूजा रूम से बाहर आप रख सकते हैं। दीप धूप के समय माचिस इस्तेमाल करने के बाद तिलियों को वहीं आसपास ना फेंकें। तिलियाँ नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करती है और कई तरह से नुकसान का कारण भी बनती है। माना जाता है कि घर के मंदिर में माचिस या लाइटर जैसा ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, घर के मंदिर में कभी भी मुरझाई हुई फूल ना रखें, टूटी हुई मूर्तियाँ घर में ना रखें, खंडित मूर्तियाँ या तस्वीर ना रखें, नहीं तो जीवन में बड़ी विपत्ति ला सकती है। घर में कलह, धन हानि, बीमारी का कारण बनता है। जो टूटी हुई मूर्तियाँ हैं उसे कोई भी बहते हुए जल में बहा दें तो बेहतर होगा। एक ही देवी देवता की डबल मूर्तियाँ ना रखें दोस्तों। तो दोस्तों, अक्सर कई बार ऐसा देखा जाता है कि छोटी मोटी गलतियों के कारण से हमें बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि शनि मंदिर की भी तस्वीर घर में ले आते हैं, लेकिन भूल के भी शनि मंदिर का तस्वीर घर में ना लाएं। शनि मंदिर का तस्वीर और पीपल के वृक्ष घर में कभी नहीं लगाएं, नहीं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और बड़ी दुर्घटना भी आपके साथ हो सकती है। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि छोटी मोटी बातों को लेकर हमें बड़ी नुकसानों का सामना करना पड़ता है और ज़िंदगी भर पछतावा भी होता है। तो दोस्तों, अक्सर आप लोगों को कई बार बताया भी गया है कई वीडियो में, और फिर एक बार हम बता देते हैं। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके सूर्य बहुत कमज़ोर हैं, और सूर्य भगवान को आप लोग मजबूत करें। और सूर्य को मजबूत करने के लिए आपके पास एक ही उपाय है, आप प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ दें। और सूर्य भगवान को अर्घ तांबे के लोटे से दें, उसमें थोड़ी सी जल की मात्रा, जल 1 लोटा जल लें, उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालकर ही सूर्य भगवान को अर्पित करें। दोस्तों, कुंडली में जो अक्सर राहु, केतु और शनि का दोष रहता है, इसको शांत करने के लिए आप शिव भगवान के ऊपर गन्ने का रस सोमवार के दिन अर्पित करें। शिव भगवान के ऊपर गन्ने का रस आप सोमवार के दिन अर्पित करें। जीवन में आप सफलता की ओर ही बढ़ेंगे, कभी नकारात्मक ऊर्जा या फिर नकारात्मक पहल आपके आसपास भी नहीं मंडराएंगे। और यदि आपको फुर्सत मिलती है या फिर आप चाहते हैं कि नहीं वास्तु दोष से आपको मुक्ति मिले, तो आप एक लोहे के टुकड़े ले लें और बहते हुए जल में बहा दें। ये कई वीडियो में रिपीटेड किया गया है, लेकिन आप इन सब चीज़ करें। अब मन को शांति बनाए रखें और ध्यान को एकाग्रता पे रखें। कोई भी घर में मोमबत्ती जला लें और ध्यान 5 मिनट तक उस पर ध्यान करें। घर पे कोई मोमबत्ती को जला लें और ध्यान एकाग्रता करने के लिए उस मोमबत्ती पे नज़र रखें। जिससे क्या होगा कि घर में सुख शांति और समृद्धि तो रहेगी ही, मन का भटकाव धीरे धीरे शांत हो जाएगा। जैसे कि कभी रास्ते में ही चलते हैं, चलने के बाद क्या होता है कि सौंदर्य दर्शन करने लगते हैं लोग, वो कितनी सुंदर है, ये कितने सुंदर है, वो कितने सुंदर है। तो इनसे क्या होता है कि ध्यान भटक जाता है, और ध्यान भटक जाता है अक्सर ही लोगों में आप देखे होंगे, चल रहे होंगे सीधे तो ध्यान कहीं सौंदर्य दर्शन पे रहते हैं, और सौंदर्य दर्शन करने के चक्कर में उनके साथ बड़ी दुर्घटना हो जाती है, या फिर मन भटक जाता है। मन एक बार विचलित हो जाता है तो फिर मन शांत करने में बहुत समय लगता है। इसलिए बेहतर है कि घर में मोमबत्ती जला के और सीधा देखें। घोड़े जब देखिएगा, घोड़े जब चलते हुए देखेंगे या उसे टमटम में चलाते हैं या फिर उसे कोई चला रहा होता है, तो घोड़े को अक्सर टमटम जब घोड़े को खींचते हैं, टमटम में जो घोड़े चलते हैं उसमें देखिए अक्सर दोनों आँखें के सामने पट्टी लगी होती है, क्योंकि उसको सौंदर्य दर्शन वो नहीं कर सकते ताकि वो अपना ध्यान एकाग्रता रख सके। तो इसलिए कि मनुष्य में क्या है कि वो
कभी इधर भी देख रहे हैं, कभी उधर भी देख रहे हैं, जिसके कारण से उसके मन में भटकाव आती है। तो इसके लिए क्या करना है, सुबह या शाम में घर आने के बाद, ऑफिस से घर आते हैं तो एक मोमबत्ती को जलाएं और ध्यान उस पर एकाग्रता करके रखें, ताकि आपका ध्यान सही जगह पे रहे और परिवार में बनी रहेगी, ताकि घर में कभी कलह कलेश और मनमुटाव नहीं आएगा। अक्सर वृश्चिक राशि के जातक के क्या है कि वो अक्सर पत्नी से ही लड़ते हैं, पत्नी से ही वो दुश्मनी ले लेते हैं। छोटी मोटी नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी को पूरा हावी हो जाते हैं कि नहीं, अपने बड़े से बड़े दुश्मन पत्नी को ही समझने लगते हैं। और वृश्चिक राशि के जो पत्नियां होती है वो थोड़ी हंसमुख होती है, तो मुस्कुराते रहती है, तो उनको लगता है कि नहीं हमारे पत्नी का किसी और के साथ भी अफेयर है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। उसको हंसमुख बोला जाता है, क्योंकि जिसको मुस्कुराने की आदत है, कभी मन में वो गम नहीं लेती है। तो इन सब बातों पे भी आपको ध्यान रखना है और संकोच नहीं रखनी है, नहीं तो ये छोटी छोटी बातों आपको किसी दिन बड़े धन की हानि आपको हो सकती है, बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इस सब चीज़ को थोड़ा अनदेखा करने से ही बेहतर होगा। मंगलवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल दें, बालाजी का मंदिर जाएं दोस्तों, सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ दें और सूर्योदय होने से पहले आप लोग जगने का प्रयास करें, तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। सूर्योदय होने से पहले मलमूत्र अपना त्याग दें तो बेहतर होगा। और एक और छोटी सी उपाय मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जैसे कि छोटी छोटी बातों लेके उनके कोई काम छूट जाते हैं या असफल हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, एक अनार का लकड़ी लेना है, एक अनार का लकड़ी लेना है, 1 अंगुली तक उसको अच्छे से ये कर लें, काट लें और उसको रेशम के धागे से अपने बाँह में पहन लें। इससे भी आपको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है, काफ़ी फ़ायदा भी होगा, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों अनार के जो पत्ते भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और शिव भगवान के ऊपर अनार के पत्ते यदि कोई अर्पित करते हैं तो शिव भगवान काफ़ी खुश रहते हैं और काफ़ी खुश होकर उनको काफ़ी अच्छा फल भी देते हैं। अनार के जो पत्ते होते हैं या लकड़ियाँ होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, आप उसके एक टुकड़े लकड़ी से अपना जीवन संवार सकते हैं। तो दोस्तों बस आज इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों, ताकि और किसी का भी भला हो सके। तो दोस्तों फिर आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे।